राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, यही 14 जनवरी 2026 इस दिन सूर्यदेव भगवान उत्तरा नारायणी होने जा रहे हैं, अर्थात मकर संक्रांति। और सूर्य का गोचर आपके दसम भाव, आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यापार स्थान, आपके पिता के स्थान और आपके उस स्थान पर जो सरकार से जुड़ा हुआ है, सरकारी कार्यों से जुड़ा हुआ है, सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, उस भाव पर सूर्यदेव भगवान पूरे 1 वर्ष के बाद में गोचर करने जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या प्रभाव होगा सूर्यदेव भगवान का, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करेंगे। क्योंकि आपके लग्नेश मंगल देव ने पंचमेश बनाया है सूर्यदेव भगवान को, अर्थात आपके बुद्धि भाव का स्वामी बनाया है। और आपके कहां पर, आपके दसम भाव, आपके कर्म क्षेत्र, कैरियर भाव पर गोचर करेंगे। यहाँ पर अकेले सूर्यदेव भगवान नहीं, यहाँ पर होंगे साथ में मंगल देव भी, और मंगल के साथ ही साथ में सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी। तो यहाँ पर एक नहीं 3 ग्रहों का प्रवेश रहेगा आपके दसम भाव पर। तो बहुत अच्छा आपका जो है ना दसम भाव, मैं सीधे सीधे अगर कहूँ तो मंगल का भी प्रभाव उत्तम अच्छा, क्योंकि उच्च के मंगल हो जाएंगे। मकर संक्रांति इसलिए मनाई जाती है कि सूर्यदेव भगवान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है, अर्थात 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाएगी? क्योंकि सूर्य जो है वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हर महीने संक्रांति होती है, जैसे अभी धनु संक्रांति चल रही है, यही 14 जनवरी को क्या हो जाएगा, 14 जनवरी को धनु के बाद में मकर संक्रांति मनाई जाएगी। चलिए अब चर्चा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपके दसम भाव पर जो प्रभाव यहाँ पर सूर्यदेव भगवान का मिलेगा आपको देखने के लिए, सबसे पहला जो प्रभाव आपके दसम भाव पर यहाँ पर मिलेगा, अपने पुत्र की राशि अर्थात शनिदेव महाराज की राशि, और पुत्र और शत्रु दोनों ही आप समझिएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको बताते चले कि आपको आपके दसम भाव पर सूर्यदेव भगवान के गोचर से पिता की ओर से, या आप पिता का व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अगर आप पिता का व्यवसाय करते हैं, जो आपके पिताजी व्यवसाय करते हैं वही व्यवसाय आपका ही है, तो बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। इस बीच में पिता के साथ में आपको रिलेशन जो है, आपको जो संबंध है वो काफी मधुर, काफी अच्छे बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी पिता के साथ में, तथा उनकी हेल्थ का, उनकी खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में काफी आपको लाभ होगा, क्योंकि मंगल भी तो हैं यहाँ पर, उच्च के हैं। जैसा कि आपने पिछले प्रोग्राम में हमारे देखा था कि मंगल भी यहीं पर हैं, तो संभवतः ही मान के चलिएगा व्यवसाय में आपके काफी दिनों से ग्रोथ नहीं देखने को मिल पा रहा था, वहां आपको व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छा ग्रोथ आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं सूर्यदेव भगवान की जो प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके दसम भाव पर। यहाँ पर नौकरी से संबंधित आपको मान प्रतिष्ठा, आप जहां नौकरी करते हैं कहीं भी XYZ किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी, तो नौकरी के क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से आपको काफी मान सम्मान मिलता हुआ नजर आएगा। किंतु यहाँ पर विशेष कर ध्यान आपको बनाकर रखना है कि उच्च अधिकारियों से संबंध थोड़े से अच्छे बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। इस बीच में कोई सरकारी कार्य आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी कार्य आपका अटका हुआ था, तो उसके बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन जाते हैं कि वह सरकारी कार्य आपका बन जाए। इस बीच में सरकार की ओर से काफ़ी हेल्प आपको प्राप्त होगी, राज्य की ओर से आपको काफ़ी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में दसम भाव हमारा जो होता है वह कर्म क्षेत्र होता है। कर्म का फल जो है हमें दसम भाव से ही मिलता है। तो दसम भाव पर सूर्य गोचर कर रहे हैं, मंगल और शुक्र हैं, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आप कि कर्म, आपके मेहनत, जो आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, उसमें आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अर्थात आपको कर्म में उत्तम अच्छी मतलब जो कर्म का फल, आपको सीधा कहने का मतलब है जो कर्म का, आपके मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको उत्तम अच्छा फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और मंगल देव का आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं दसम भाव पर यहाँ पर कि अचानक से आपके व्यवसाय में, व्यापार में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अचानक से इस गोचर से सूर्यदेव भगवान के व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। और साथ ही साथ जो लोग खेती किसानी खेती बाड़ी करते हैं उन लोगों के लिए भी काफी उत्तम अच्छा प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, किसानी खेती करते हैं, या जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, तो उनके लिए काफी उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और संभवतः ही आपको देखने को
मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं सूर्यदेव भगवान की जो प्रभाव, और सूर्यदेव भगवान का आपको देखने को मिलेगा आपके दसम भाव पर। आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई थी, आर्थिक स्थिति ठीक आपकी नहीं चल रही थी, तो संभवतः ही आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम अच्छी इस बीच में देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य आपके जो है ना दसम भाव पर है इसलिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो सूर्यदेव भगवान का और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है, जैसे शनिदेव महाराज हो गए, राहु महाराज हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, मंगल देव हो गए, इनके पास में 3 दृष्टियां होती हैं। जहां पर बैठते हैं वहां से 3 भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो 3 जगह अपनी पावर को 3 जगह ट्रांसफर करते हैं। किंतु शुक्राचार्य जी, सूर्यदेव भगवान, बुध महाराज और चंद्रदेव, इनके पास में एक ही दृष्टि है। जहां पर बैठते हैं वहां से संपूर्ण पावर अपनी कहां पर लगा देते हैं, जिस भाव में देखते हैं, क्योंकि एक ही दृष्टि इनके पास में होती है। तो यहां पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि आपके कौन से भाव पर पड़ेगी? आपके ठीक चतुर्थ भाव पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी, जिससे माता की हेल्थ में काफी सुधार आपको देखने को मिलेगा। माता की हेल्थ में आपको काफी सुधार आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर थोड़ा सा आपको गुस्से पर अपने कंट्रोल बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। गुस्से पर अगर आप अपने कंट्रोल नहीं करेंगे तो परेशानियों का सामना आपको थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है, इसलिए क्रोध पर थोड़ा सा आप जो है नियंत्रण बनाकर रखें। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि चतुर्थ भाव पर माता का आपको सुख भी प्राप्त होगा। माता के साथ ही साथ उनकी हेल्थ में भी काफी उत्तम अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। भूमि का भी सुख आपको प्राप्त होगा। भूमि के साथ ही साथ में पैतृक धन या पैतृक संपत्ति में कोई विवाद आपके चल रहा था, पैतृक धन में या पैतृक संपत्ति में, तो संभवतः ही वह भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। पैतृक धन तथा पैतृक भूमि का लाभ जो है मिलने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके बन जाते हैं कि पैतृक भूमि या पैतृक धन का लाभ आपको मिले, ये संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। मित्र यारों का सुख भी आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कोई मकान वगैरह खरीदने की सोच रहे थे या कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदने की सोच रहे थे, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तथा बुद्धि के द्वारा आप जो है उत्तम अच्छी सफलता हर क्षेत्र में आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। बुद्धि आपकी उत्तम अच्छी कार्य करती हुई नजर आएगी। जो अभी तक बुद्धि आपकी काम नहीं ठीक तरीके से कर रही थी, या सर में दर्द, ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो ये है आपकी दूर होती हुई संभवतः ही नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का जो चतुर्थ भाव पर प्रभाव और ये रहेगा कि मित्र यारों में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सूर्यदेव भगवान को स्ट्रांग मजबूत कैसे किया जाता है? अगर सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर होंगे तो पिता का आत्मविश्वास ये सब आपका कम होगा, कोई सुख आपको प्राप्त नहीं होगा, प्रेम प्यार किसी से आपका नहीं होगा। तो सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए रविवार के दिन आप गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ा गुड़ डालिए और गौ मैया को खिलाइए। रोजाना आप जो है सूर्यदेव भगवान को जल देते रहिए, अर्घ देते रहिए रोली डालकर। ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयाति, इस मंत्र का जप करते रहिए। इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा करें प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।